आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेकबाल करता हूं। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। कैंपेन चल रहा, लोगों में हम जब चल के देख रहे हैं तो ये 22 महीने की जो हुकूमत जो कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में चल रही, उससे लोग बहुत गुस्से में हैं। जो वादे किए, 1 तोला सोना बच्चों को देंगे, बच्चों को बाइक देंगे, ज़ईफ़ों को पेंशन 2,500 से 4,000 करेंगे, हर घर की औरत को 2,000 देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे। ये सारे वादे जो करके आए थे गवर्नमेंट में, वो तो नहीं करे, बल्कि हाइड्रा के नाम से जो है, हाइड्रा के खौफ से जो है, जो गरीबों को डरा के रखे, घरा तोड़ के रखे। ये सारा गुस्सा हमको जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स में दिख रहा। जहां पर हम जा रहे, जहां भी मिल रहे, हमको ऐसा लग रहा है कि वो लोग डिसाइडेड है कि 11 नवंबर को क्या करना है। तो ये इलेक्शन जो जुबलीज का बाई इलेक्शन है, ये डिसाइड करेगा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को किस तरह से 28 में तेलंगाना की अवाम बेदखल करेगी। ये इलेक्शन बता देगा कि ये लोग जो तानेशाही तरीके से बैठ के जो हुकूमत चला रहे, ये तेलंगाना में नहीं चलने वाली है, और ये जुबलीज में इनको इनका हिसाब मिल जाएगा। जुबलीज के लोगों का कहना है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कई तकरीबन लोग कह रहे हैं कि भाई इनके पापों का घड़ा भर चुका है और जुबलीज वाले इनको जवाब देने तैयार हैं। ये इलेक्शन से क्या स्टेट वाले इलेक्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? लोग बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन है कि 22 महीने में देखिए, हम भी जो है कई बार भाई कांग्रेस में था, कई कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को देखा, टीडीपी के चीफ मिनिस्टर्स को देखा। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जिसको जर्री रत्ती बराबर शर्म नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं देता, कोई माइनॉरिटी लीडर्स को आगे बढ़ने नहीं देता, और जो वादे करके आया उस बेशर्मी से 22 महीने से कुर्सी पे कैसा बैठा हुआ अल्लाह जाने, उसको जरा अंदाजा नहीं है कि भाई मैं लोगों में जाऊंगा तो क्या होगा। आज केटीआर साहब, हरीश भाई कई बार इनको बोले कि भाई बगैर सिक्योरिटी के तुम लोगों के बीच में आ जाओ, तो लोग इनको जवाब दे देंगे कि तुम्हारी किस तरह से गवर्नमेंट थी। इतना तानेशाही मैं समझता हूँ। हम पुराने जमाने में नामा सुनते थे हिटलर का, फलाने लीडर का, जो तानेशाही करे, जो लोगों की नहीं परवाह करते थे। ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। इसको जर्री फिक्र नहीं है, ना इसको राहुल गांधी की फिक्र है, ना इसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी की फिक्र है। ये बस अपने आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहा, और तेलंगाना को जितना केसीआर साहब ऊपर ले गए थे, उससे डबल टिबल गुना इन्हें नीचे लेके चलेगा। देखिए साहब, सबसे पहले तो अजहरुद्दीन साहब के बारे में बोल दूं कि हकदार तो मेरे ख्याल से अजहरुद्दीन ही थे जुबलीज की टिकट के, तो उनको तो जो है चवा बता दिए। एमएलसी का नहीं, देखिए अब एमएलसी कोर्ट में पेंडिंग है, वो उनको यहाँ से हटाने के लिए रेवंत रेड्डी की एक चाल थी, हटा दिए। अब दूसरी बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आप जो कह रहे हैं, वो बिहार में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर आके कांग्रेस के फेवर में तो नहीं बोले, मगर ये बोले कि 10 साल जो है जुबलीज में कुछ काम नहीं हुआ। इधर पीछे जब जुबलीज में कुछ काम नहीं हुआ बताए, तो मैं आपको बता दूं कि या तो उनको जुबलीज और सिटी के बारे में नॉलेज खत्म हो गई, या फिर वो देख नहीं पा रहे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इसलिए कि इनके 3 मिनिस्टर, इनके इसलिए कह रहा हूँ कि इनके दोस्त के 3 मिनिस्टर, जो जुबलीज में सबसे बड़ा मसला था ग्रेवयार्ड का, ठीक है, वो ग्रेवयार्ड को जो है जमीन देने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो एक कमेटी हॉल में करे। वो कमेटी हॉल जो है गोपीनाथ साहब बनाए, ठीक है, 2000 आदमी का सबसे बड़ा कमेटी हॉल। उसी के ऊपर एक प्लेग्राउंड है जहाँ ईदगाह, जहाँ नमाज, रमजान और बकरीद की नमाज होती है, क्रिश्चियन उनका क्रिसमस मनाते हैं। वो ग्राउंड भी गोपीनाथ साहब बनाए, वो पूरा पत्थर पहाड़ी इलाका था, उसको साफ करके बनाए। और जो आप यहाँ पर आप मीडिया वाले फिर रहे हैं, आप बोराबंडा या फिर आप रहमत नगर जाएंगे, आप एरागड्डा जाएंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि छोटे छोटे गलियाँ ऊपर पहाड़ों तक लोग घर बसे हुए आप देखेंगे, सब जगह आपको रोड मिलेंगे। और आप देखिए पानी का लेवल यहाँ बहुत नीचे है,
और पानी अगर से आप जाके देखेंगे ऊपर 20 फीट के ऊपर भी जो लोगों के घर आए वहां पे देखो तो पानी का प्रेशर बराबर है। तो बूस्टर जो लगाना है, बूस्टर बहुत महंगा होता है, ये बूस्टर लगा के पहले विष्णुवर्धन रेड्डी लगाए, फिर अब बाद में जो है गोपीनाथ साहब जो है उसके सेपरेट एक सैंक्शन करके लोगों को पानी तक पहुंचने में रसाई आसान करना बोल के बहुत से काम करे, ये उनको नजर नहीं आ रहा। अगर तख्तियां जितने देखेंगे आप पूरे अगर से जुबली में फिरेंगे तो आपको या तो पीजीआर साहब पी विष्णुवर्धन रेड्डी की दिखेंगे या फिर आपको दिखेंगे गोपीनाथ साहब। तो ये उनको अब मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि रेवंत रेड्डी उनको एक पेपर लिख के दे दिया था, आप जरा ये बोल दो जाके, वो आके बोल दे रहे। हम बचपने में जो है हम सुनते थे कि अम्मा एम के जो है ना बसीरत इतनी बड़ी है कि वो हवाओं का रुख देख के सियासत तय करते। मैं समझता हूँ वो जो मैजिक जो समझने की थी वो खत्म हो गई उन लोगों के पास। आवाम इस वक्त जो देख रही है, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर से आप अपना सर्वे करते हैं, आप खुद अपना सर्वे करते हैं, तो अम्मा एम के लीडरों को अगर से आप बगैर कैमरे से मिलते हैं तो वो भी आपको बता देंगे किस कोड डालने वाले। खुला बता रहा हूँ मैं, आप कैमरे आप तक कैमरा अगर से मिलेंगे जाके आपको बता देंगे। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ डिसाइड है लोग, हर किसी को तकलीफ है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बीआरएस का कंपटीशन नहीं है, यहाँ अवाम वर्सेस गवर्नमेंट है, डिसाइड है। और आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ पर आप देखेंगे कि 14 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा ना, इनके कदमों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। और मैं इसी आपके चैनल के जरिए जो है असदुद्दीन अवीज साहब को भी एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदारा इतनी दूर न को चले आओ मामू से कि लौटने को मुश्किल हो जाए। देखिए, मैं आपके जरिए फिर आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमारे पास एक मसला होता है कि इलेक्शन के दिन जो है पोलिंग परसेंटेज कम होती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि परसेंटेज बढ़ाए, आए, अपना हक इस्तेमाल करे और जो भी आपका फैसला है वो फैसला 11 तारीख के दिन आपके वोट के जरिए आना चाहिए। और रहा सवाल जहां तक हमारी जो उम्मीद है, हमको जो लगता है हम अच्छी मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।